देखो हमारे पास क्या है नेक्स्ट में, व्हेन द वेलोसिटी आर के, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये फाइनाइट और जियोमेट्रिकल कंस्ट्रेंट यहाँ पे आए हुए थे। गिवन ए फाइनाइट कंस्ट्रेंट ऑफ द टाइप टू में यानी कि फाइनाइट कंस्ट्रेंट की बात कर रहा है। ए सिस्टम कैन नॉट ऑक्यूपाई एनी आर्बिट्रेरी पोजिशन, क्योंकि क्यों नहीं कर सकता आर्बिट्रेरी पोजिशन, क्योंकि हमने फाइनाइट कंस्ट्रेंट में क्या होता है, पोजिशन के ऊपर हम क्या लगाते हैं, रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। अगर हमने पोजिशन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी तो कोई भी पार्टिकल है या फिर कोई भी सिस्टम है वो कोई भी पोजिशन थोड़ा ना एक्वायर कर लेगा, क्योंकि हमने उसके ऊपर कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई होगी, भाई तुझे एक्स डायरेक्शन में जाना है या तुझे वाई में जाना है तो तुझे जेड में जाना है। तो इसलिए इसने लिखा हुआ है कि सिस्टम ना अपने आप कोई भी पोजिशन को एक्वायर नहीं कर सकता किसी भी टाइम। बट लेकिन अगर हम डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट की बात करें, द सिस्टम में ऑक्यूपाई एनी आर्बिट्रेरी पोजिशन इन स्पेस एनी टाइम, यानी कि डिफरेंशियल में क्या हुआ, हमने वेलोसिटी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई, तो ये कह रहा है कि जो सिस्टम है वो हमारे पास क्या है, कोई भी पोजीशन को क्या करता है, ऑक्यूपाई कर सकता है, क्योंकि पोजीशन पे हमने रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है। However, in this position, the velocity of the particle of the system cannot any longer be arbitrary. बट उसने कहा कि पोजीशन तो कोई भी ऑक्यूपाई कर सकता है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी होगी वो आर्बिट्रेरी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंशियल कंस्टेंट है उसके अंदर वेलोसिटी पे क्या लगाई जाती है, रिस्ट्रिक्शन। मतलब यहाँ से बताना क्या चाहता है कि फाइनाइट कंस्टेंट में जो पार्टिकल है वो कोई भी पोजीशन एक्वायर नहीं कर सकता, क्योंकि पोजीशन पे रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। और डिफरेंशियल में क्या है, वेलोसिटी पे हमने रेस्ट्रिक्शन लगा रखे, तो उसकी वेलोसिटी कुछ भी नहीं हो सकती, बल्कि उसकी पोजीशन कुछ भी हो सकती है, क्योंकि पोजीशन के ऊपर वो कोई भी मैटर नहीं करता। अब देखो हमने यहाँ पे एक डिफरेंशियल कंस्टेंट में एक हम ये इक्वेशन पढ़ेंगे, और इस इक्वेशन का मैं आगे आपको डेरिवेशन कराऊंगी कि ये डेरिवेशन निकला कैसे है, कि यहाँ पे एल के क्या है, डी क्या है। ठीक है, एक बार इसको ऐसे कैसे रख लो, आगे मैं जब इसका आर्टिकल करवाऊंगी तब ध्यान रखना कि क्या है। लेकिन यहाँ से बता देती हूँ, R1 डॉट क्या है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, R2 डॉट क्या है, सेकंड पार्टिकल वेलोसिटी, R3 क्या है, थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी। अब देखो ये कह रहा है कि फाइनाइट कंस्टेंट में हमारे पास क्या होती है, कंडीशन होती है, वेलोसिटी तो इसमें दिखती नहीं है। तो ये कह रखा है कि हमारे पास जो फाइनाइट कंस्टेंट है हम उसको डिफरेंशियल कंस्टेंट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, फाइनाइट कंस्टेंट दे रखा है हमारे पास, एक मिनट भाई, ठीक है, फाइनाइट कंस्टेंट दे रखा है। अब देखो हमने क्या करवाया, फंक्शन का डेरिवेटिव करवा लिया। तो फंक्शन का जब डेरिवेटिव कराऊंगी, पहले तो किस किस का फंक्शन है, आर के का और टी का। तो फंक्शन का पहले R1 के रिस्पेक्ट में, फिर R1 का विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि R1 डॉट, फिर ऐसे ही हमारे पास फंक्शन का R2 के रिस्पेक्ट में, फिर R2 का टाइम के रिस्पेक्ट में R2 डॉट। तो ऐसे ऐसे हमारे n पार्टिकल का हो जाएगा, इसलिए इसने क्या दिखा दिया, समेशन से। और फंक्शन किसका, t का, तो फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू t इक्वल टू में 0। तो हमारे पास देखो ये हमने क्या कर दिया, हमने क्या किया, फाइनाइट कंस्टेंट को क्या किया, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया है। अब देखो आगे क्या है, अब हमारे पास क्या है, जो R1 था वो क्या था, पोजीशन वेक्टर था। और पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक्स के आई, जैसे हम R को क्या लेते थे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ऐसे R के क्या हो जाएगा, एक्स के आई प्लस वाई के जे प्लस में जेड के। जब हम फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो आर के का मतलब क्या है, एक्स के वाई के जेड के। बट एक डिफरेंशियल कंस्टेंट है, यानी हमने क्या कर दिया कि हमारे पास फाइनाइट कांस्टेंट का डिफरेंशिएट किया, तो वो किसके इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास, डिफरेंशियल कांस्टेंट की। बट ये कह रहा है कि फाइनाइट को डिफरेंशियल में कर सकते हैं, बट डिफरेंशियल को फाइनाइट में नहीं कर सकते। क्यों, अगर मैं डिफरेंशियल को फाइनाइट में करती हूँ, डिफरेंशियल को फाइनाइट में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ जाता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये कह रखा है कि हमारे पास फाइनाइट कांस्टेंट और डिफरेंशियल को कन्वर्ट कर सकता है, यानी फाइनाइट को तो डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट डिफरेंशियल कांस्टेंट फाइनाइट में नहीं होता, बल्कि उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इंटीग्रेबल कांस्टेंट। क्या बोला जाता है उसको, अगर हम डिफरेंशियल का इंटीग्रेशन करके कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इंटीग्रेबल कांस्टेंट। और जब हम फाइनाइट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कांस्टेंट। अब देखो हमारे पास क्या है, ये वाला हमने फैक्टर पढ़ा था, ये किसका था, ये हमारे पास ये था जब हमने पोजीशन और वेलोसिटी दोनों पे लगाया था, यानी कि ये हमारा कौन सा कांस्टेंट है, डिफरेंशियल कांस्टेंट है, और ये हमारा कैसा है, फाइनाइट कांस्टेंट। अब देखो हमने इस इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट किया, हमने ये डेरिवेटिव किया था जहाँ पे हमारा जो फंक्शन था वो एक्स के वाई के जेड के, और उसमें वेलोसिटी वेक्टर्स भी आ जाएंगे। अब देखो हमारे पास क्या है, अगर मैं आर के की वैल्यू रखती हूँ, आर के की वैल्यू क्या है, एक्स के वाई के जेड के, इसको नाम देती हूँ ए के का, इसको नाम देती हूँ बी के का, इसका नाम देती हूँ सी के का। ठीक है, तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ए के एक्स के डॉट प्लस में बी के वाई के डॉट प्लस में सी के जेड के डॉट प्लस में डी आ जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या है, कर ली एफ वाई में कर ली टी, यानी कि डी इज ए फंक्शन ऑफ
टी, और जो हमारे पास क्या है, जो एल के है, एल के को नाम दे दिया ए के आई प्लस में बी के जे प्लस में सी के। तो हमारे पास जो ए के बी के सी के वो सारे क्या स्केलर फंक्शंस है, किसके, टाइम के और इन कोऑर्डिनेट्स के। ठीक है भाई, तो हमारे पास क्या है, यानी कि हमारे पास जो डिफरेंशियल कांस्टेंट है उसी को हमने क्या लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है एल के आर के डॉट प्लस में डी। तो इस चीज़ का, इस लाइन का मतलब समझने के लिए आपको डिफरेंशियल कांस्टेंट का पता होना चाहिए। डिफरेंशियल कांस्टेंट को जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपके पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेशनरी कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे।